श्री हरि का ही गुणगान से ही भरा हुआ है। सो दैट इज वाई आप कहीं से भी खाओ मिठाई होगा। जैसे कि एक रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला को आप ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, लेफ्ट साइड से खाओ, राइट साइड से खाओ, बीच से शुरू करो, कैसे लगेगा? मिठाई होगा, मिठाई होगा। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम भी, हालांकि अगर हम यहाँ से शुरू करें भी, फिर भी वही मिठास होगा। ठीक है। सबसे पहला श्रीमद् भागवतम की विषय में हम बताते हैं। श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम की महिमा जगह जगह पर गाया जाता है। श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एक स्थान पर कहा जाता है, कृष्णे स्वधामोपगते, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर अपनी लीलाएं पूर्ण करके जब वापस जा रहे होते, देन उस समय क्या हुआ, धर्म ज्ञानादि भी सह, अब मतलब इस प्रकार से इन सभी चीजों के साथ भगवान वापस जा रहे थे। फिर भगवान के साथ साथ ही धर्म ज्ञान सब कुछ रहता भी है ना, तो फिर भगवान के साथ साथ ही ये सभी जा भी रही है, धर्म ज्ञान सब कुछ चले जा रहे थे। देन फिर ये पूरा दुनिया फिर अंधकार में चले जाएगी, तो फिर क्या होगा? देन फिर क्या होता है, पुराणार्को अधुनोदितः, देन फिर ये श्रीमद् भागवतम रूपी ये जो श्रीमद् भागवत पुराण जो है, ये उदित हुआ है, उदित हुआ है, जिससे ये जो भी अंधकार छाया हुआ है पूरा पृथ्वी पर में, पूरा सृष्टि में, भगवान के अनुपस्थिति के कारण इसका सारा अंधकार को खत्म करने की काम श्रीमद् भागवतम कर रहे हैं। That it is almost acting like a replacement for कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण की रिप्लेसमेंट के रूप में कार्य कर रही है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर होते हुए धर्म और ज्ञान की स्थापना किए थे, एंड श्रीमद् भागवतम का भी यही उद्देश्य है, धर्म और ज्ञान की स्थापना करने इस पृथ्वी पर। एंड हालांकि श्रीमद् भागवतम ये 18 पुराणों में से एक है, एंड जैसा मैंने गीता कोश में बताया ही था, इन सारे पुराणों को 3 भागों में विभाजन किया जाता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक पुराणों में 6 पुराण करके। ये सात्विक पुराणों के अंतर्गत भी श्रीमद् भागवतम को गिना नहीं जाता है, सात्विक पुराणों में भी नहीं गिना जाता है। दैट इज वाई इस श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण कहा जाता है, अमल पुराण कहा जाता है, बिकॉज इट इज इवन ट्रांसेंडेंटल टू सत्व, रजो और तामसिक, तीनों की परे है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि इसका विषय वस्तु ही ऐसा है कि इट इज नथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। इस भौतिक दुनिया के संबंध में, भौतिक दुनिया के संबंध की बातें नहीं है, बल्कि ये पूर्ण रूप से केवल और केवल शुद्ध और शुद्ध भक्ति के विषय में ही बातें की जाती है श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत। इसमें कोई भी ऐसा व्रत, अनुष्ठान इत्यादि चीजों के विषय में बात नहीं की जाएगी जो कि सकाम है। नहीं, आप ये कर लेंगे तुम्हारा बेटा अच्छा हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगी, ये कर लेंगे तो वो हो जाएगी, इस प्रकार के लालच दिखाने वाले कोई काम नहीं है। एंड फिर कोई बात नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज बातें नहीं की जाएगी, कि कोई बात नहीं, अगर आपको इसमें मन नहीं लग रहे तो ऐसा कर लेना। तो इस प्रकार की कॉम्प्रोमाइज बात नहीं है, बिल्कुल क्लियरली भक्ति होता क्या है एंड भक्तिमय जीवन कैसे जिया जाता है, इन सारा चीजों को दिखाते हुए हमें श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत बहुत सुंदर प्रकार से श्रील व्यास देव जो है प्रस्तुत करते हैं। इसलिए इसके अंतर्गत न सत्वगुण की मल है, न रजोगुण की मल है, न तमोगुण की मल है, इसलिए इसको अमल पुराण कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी मल नहीं है, बिकॉज इट इज 100% परफेक्टली प्योर, 100% परफेक्टली प्योर है।
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इसको प्रमाणमलम प्रेम, इसमें इसके विषय में कहते हैं रम्या काज उत्पासना ब्रजवद वर्गेन या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम। इसमें कहते हैं इस श्रीमद् भागवत में इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल प्रूफ्स, ऑफ ऑल प्रमाण। प्रमाण मतलब कोई सब्सटैंशिएशन प्रूफ कहा जा सकता है, प्रूफ है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम अगर कहीं पर भी कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शन है, श्रीमद् भागवतम विल बी एक्सेप्टेड एज द अल्टीमेट स्टेटमेंट, एज अल्टीमेट स्टेटमेंट, कि इसलिए प्रमाणम अमलम कहा जा रहा है। प्रमाणम अमलम। एंड ये श्रीमद् भागवतम की विशेषता ये है कि श्रीमद् भागवतम विशेषता ये है कि इस श्रीमद् भागवतम की प्राकट्य कैसे हुआ मैं बताता हूँ। मतलब क्या घटना घटी है जिसकी वजह से श्रीमद् भागवतम की रचना हुई, क्या हुआ वो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। व्यासदेव ने, जिनको जब वेदांतविद वेदकृत एव चाहम वाला श्लोका जो 15वें अध्याय की 15वें श्लोका में जो बताई गई है, सारा वेदों का रचना करने वाला मैं ही हूँ और वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ, उसके अंतर्गत वेदों का रचना करने वाला भगवान कैसे हुए थे? भगवान ने सारा वेदों की रचना वेद व्यास के माध्यम से करवाए थे। इसलिए कह रहे वेदकृत, वेदों का रचना करने वाला मैं हूँ, आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदास। ये व्यासदेव के द्वारा भगवान ने संपन्न किया। व्यासदेव ने लगभग 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, इस प्रकार के अनेकों अनेकों ग्रंथों की रचना किए थे, जिसमें सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में श्लोक आए हैं। एंड एक श्लोक का उच्चारण करने में ही मुंह हिलता नहीं सही से। 10 बार देख देख कर पढ़ना पड़ता है हम लोगों को। उस प्रकार की एक एक श्लोका की रचना करने के लिए कितना बुद्धि लगता होगा, आप सोच लेना। एंड दैट टू मीटिंग आउट ऑल द पैरामीटर्स, जो कुछ भी संस्कृत श्लोका लिखने के लिए जितने पैरामीटर्स वगैरह की ध्यान रखना पड़ता है, उस सारा चीजों को ध्यान रखते हुए लिखना कितना मुश्किल होता है। एंड वैसा कई लाखों की संख्या में श्लोकों की रचना अपने वेद व्यास ने किया है। एंड वैसा वेद व्यास इतने सारे चीजों की रचना करने के उपरांत एक बार सरस्वती नदी में स्नान करने गए थे, एंड उस समय बहुत ही उदास थे, बहुत उदास थे। वो चिंता कर वो उसी समय फिर वेद व्यास की गुरु नारद मुनि वहां पहुंचते हैं। नारद मुनि वहां पहुंचते हैं, फिर नारद मुनि से वेद व्यास जी पूछते हैं कि देखिए आप ही बताइए कि मेरी इस प्रकार की उदास रहने की, मेरी चिंता की, डिससैटिस्फैक्शन की, इनकम्प्लीटनेस की क्या कारण है? आप तो मेरे गुरु हो और आप मेरे हृदय की बातें जानते हो, और मेरी स्थिति समझते हुए मेरी समस्या क्या है? इस प्रकार से वेद व्यास पूछने लगे। देन फिर नारद मुनि कहने लगे, देखिए आप तो इतना बड़ा पंडित हो, इतने शास्त्रों का आपने रचना किया है, और इतने महान महान कार्य आपने किया है जो कि एक व्यक्ति सपने में भी सोच नहीं सकता है, उस प्रकार के कार्य तो आपने कर दिखाया है इस दुनिया को। ऐसा एकम्प्लिश्ड सक्सेसफुल व्यक्ति हो आप, मतलब सही में बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति है ना, इतने सारे शास्त्रों का रचना करना और इतना कुछ करना, रियली हाईली एकम्प्लिश्ड एंड सक्सेसफुल व्यक्ति है वेद व्यास। बट बात यह है कि चाहे कितना भी एकम्प्लिशमेंट क्यों ना हो, फिर भी व्यक्ति यहाँ पर असंतुष्ट है, डिससैटिस्फाइड है। देन फिर वेद व्यास कहते हैं कि आपकी बात अब मुझे और चढ़ा रहे हैं,
आपको पता है कि मैं समस्या में हूँ, आपको पता है कि मैं समस्या में हूँ, आप क्यों इस प्रकार की बातें बोलकर क्या फायदा? अब सही-सही बताइए कि मेरी समस्या क्या है? देन फिर नारद मुनि कहने लगे, देखो, जब तक आपने इन सारे शास्त्रों के द्वारा केवल लोगों को इंद्रिय तृप्ति करने में ही आपने प्रोत्साहन दिया है। हुँ, लोगों को केवल इंद्रिय तृप्ति करने में ही प्रोत्साहन दिया है, एक लीगल तरीका दिखाकर। ठीक है, तुम्हें इंद्रिय तृप्ति करना है तो लीगली इस प्रकार से कर लो कर। इस प्रकार से सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति को ही केवल आपने लीगलाइज कर दिया, एक लीगल तरीका दिखा कर। एंड बीच-बीच में कहीं-कहीं अब भक्ति का बातें आपने करा है। बट आप इसलिए असंतुष्ट हो अंदर से, क्योंकि जब तक आप कोई ऐसा शास्त्र की रचना नहीं करेंगे, जिस शास्त्र के अंतर्गत बाकी सारे इंद्रिय तृप्ति की बातें छोड़कर केवल और केवल शुद्ध भक्ति के विषय में ही आप नहीं बताएंगे लोगों को, तब तक आप ने केवल धोखा दिया है लोगों को। तब तक आपने केवल धोखा दिया है लोगों को, इसलिए आप अंदर से संतुष्ट नहीं। इसलिए आप अंदर से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए आप जब तक इस प्रकार की शास्त्र की रचना नहीं करेंगे जिसमें केवल शुद्ध भक्ति का वर्णन है, तब तक आप अंदर से कभी संतुष्टि का अनुभूति नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी यही आदेश है आपको कि आप वैसा ग्रंथ की रचना करो, जिसमें केवल और केवल भगवान के गुणों को गाया जाए, भगवान की लीलाओं के विषय में परिचय कराया जाए जनता को, और भगवान की शुद्ध भक्ति करने का विधि-विधान बताया जाए। इस प्रकार से जब नारद मुनि ने कहा, तब वेदव्यास ने नारद मुनि की आज्ञा पे ये शास्त्र की रचना करना शुरू किए थे। एंड श्रीमद् भागवतम was the last scripture that Vedvyas has written. श्रीमद् भागवतम ही आखिर शास्त्र है जिसे वेदव्यास ने लिखा है। एंड इसलिए वेदव्यास खुद कहते हैं, किम मन्ये शास्त्र विस्तरे। ये श्रीमद् भागवतम रूपी इस शास्त्र के, श्रीमद् भागवतम के सिवा और कोई शास्त्र की जरूरत ही क्या है? When there is श्रीमद् भागवतम in itself, then और कोई शास्त्र की क्या जरूरत है? He himself has discarded the relevancy of any other scriptures when श्रीमद् भागवतम itself is there. आप सोचे कि जब इतने शास्त्रों को रचना करने के बाद वेदव्यास खुद भी जब संतुष्ट नहीं है, उन शास्त्रों का रचना जिसने किया अगर वही संतुष्ट नहीं है, देन फिर उन शास्त्रों को पढ़ने वाला क्या संतुष्टि पाएगा? संतुष्टि क्या पाएगा? बिकॉज थिंग इज दैट, जिस प्रकार से नारद मुनि ने कहा, वहां पर बाकी अन्य शास्त्रों में एक्सक्लूसिव डिवोशन के विषय में बातें नहीं की गई हैं। डेफिनेटली भक्ति के बातें तो जगह जगह पर किया गए हैं, बट एक्सक्लूसिव डिवोशन नहीं। एक्सक्लूसिव डिवोशन नहीं, इसलिए हमें ये श्रीमद् भागवतम है, जिसके अंतर्गत एक्सक्लूसिवली भक्ति के विषय में ही वर्णन है। एंड भगवत गीता अन्य ग्रंथों, भगवत गीता जैसा ग्रंथ में यस डेफिनेटली भक्ति के विषय में वर्णन है, थियरी है, फिलॉसफी है, बट श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत केस स्टडीज है। केस स्टडीज है, हाउ टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन एक्चुअल लाइफ, अपने जीवन के अंतर्गत इन सिद्धांतों को कैसे उतारा जा सकता है, क्या इस प्रकार से किसी ने उतारा क्या पहले, और उनकी अनुभवें क्या रही, और वैसा व्यक्ति जब कहा जा रहा है, जैसे उदाहरण के लिए कहा जाता है कि सम सुख दुख का, सुख में और दुख में समान रहना है, क्या इस प्रकार से किसी ने इस प्रकार के जीवन जिया है क्या?
अगर ऐसा जीने लगता है तो हाउ डज ही बिहेव, उनकी व्यवहार कैसा होता है। ऑल ऑफ दिस वन गेट्स टू नो बाय श्रीमद् भागवतम। तो ये सारी बातें हमें श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम से पता चलता है। ये श्रीमद् भागवतम की खासियत है। ऐसा ऐसा अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जो कि श्रीमद् भागवतम के विषय, श्रीमद् भागवतम के अंदर कहा जाता है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल स्क्रिप्चर, रादर इट इज अ स्क्रिप्चर मेंट फॉर परमहंसास। इसलिए इसको परमहंस संहिता कहा जाता है। तो परमहंसों के लिए हैं, जो कि भक्ति के बिल्कुल उत्कृष्ट स्तर पे जो पहुंचे हुए लोगों के लिए है, टॉप मोस्ट स्टेट पे पहुंचे हुए लोगों के लिए एक्चुअली में। इसलिए भागवतम के पहला अध्याय में ही इस प्रकार से कहा जाता है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखम कादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसमें बताए जा रहे हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कल्पतरु, निगम मतलब शास्त्र है। If at all we consider all of the scriptures to be a tree, अगर सारे शास्त्रों के एक पेड़ के रूप दिया जाए, देन उस पेड़ के ऊपर लगा हुआ फल, एंड वो भी बिल्कुल पका हुआ फल है, ये श्रीमद् भागवतम। गलितम फलम, गलितम मतलब बिल्कुल पका हुआ है। एंड इतना ही नहीं, जब कोई फल पेड़ में ही पक जाता है तो बहुत स्वादिष्ट होता है। पता नहीं सिटी वालों को तो इतना अनुभव नहीं होगा, वो तो कार्बाइड में बिल्कुल पका कर खाते हैं, उनको पेड़ का तो पता ही नहीं होगा। शायद बाद में तो बच्चों को बताना पड़ेगा कि बच्चे फल जो है पेड़ में होते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि बच्चों से पूछे फल कहाँ मिलता है, फल बिग बाजार में मिलता है, तो उनको यही पता है। तो उस प्रकार से, एंड इतना ही नहीं, अगर जो पेड़ के ऊपर पका हुआ फल को जब कोई तोता उस फल को चख लेती है, तो इसका मतलब वो फल उस पेड़ के ऊपर सारे फलों से सबसे स्वादिष्ट फल है, सबसे स्वादिष्ट फल माना जाता है। इसलिए खास करके जो पेड़ के ऊपर चढ़कर फलों को तोड़ने लगते हैं लोग, वो खास करके उन फलों को चुनेंगे जिन फलों को तोते ने खाया है। कि तोते खाने से वो फल और स्वादिष्ट और मधुर हो जाता है। एंड उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है, ये गलितम फलम रूपी जो श्रीमद् भागवतम रूपी फल को सुखदेव गोस्वामी नामक एक तोते ने चखा है। एक तोते ने चखा है। जब इस तोते ने जब चखा है, ये फल की स्वाद कई गुना और बढ़ गई, कई गुना और बढ़ गई। इसलिए अभी क्या होता है, पिबत भागवतम रसमालयम रसिका भुवि। इसलिए रसिक भक्त जो होते हैं, वो सभी का सभी ये जो भागवत रूपी जो रस है, इसको पीने के लिए बहुत बहुत आतुर हो जाते हैं, बहुत आतुर रहते हैं इस भागवत रूपी रस को पीने के लिए। Because Bhagavatam is not simply meant to be read like any other scripture. कोई और अन्य शास्त्र की तरह केवल पढ़ने के लिए नहीं श्रीमद् भागवतम, इट इज अ सब्जेक्ट मैटर फॉर रिलीशिंग। इसलिए कहा रसम। इसलिए इस भागवत को पढ़ेंगे करके नहीं बताया जा रहा है,
पिबता, पिबता मतलब पीते हैं भागवतम को। भागवतम को पढ़ा नहीं जाता, भागवतम को पिया जाता है। भागवतम को पीने का मतलब यही होता है, वन वन रीड्स भागवतम टू रिलिश, रिलिश श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम की आस्वादन करने पड़ते हैं। इसलिए वो सैकड़ों बार भी पढ़े। जैसा हम अगर इफ यू आर सिंपली रीडिंग इट फॉर नॉलेज, अगर केवल ज्ञान के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं, देन एक बार इंफॉर्मेशन पता चलने के बाद लगता है कि ये तो वही वाला स्टोरी जो मैंने पहले सुना है। मूवी आप कितने बार देख लेंगे ना, 5 बार, 10 बार, 20 बार देख लेंगे, बट कितने बार भी देख लेंगे बोर नहीं लगेगा, बोर लग जाता है। बट इस श्रीमद् भागवतम एक ऐसा अद्भुत चरित्रों की और भक्तों की गुणों का, भगवान की लीलाओं का खान है, सिद्धांत की खान है, कि भक्तों को लगता है कि बस ये सुनते ही रहें। जैसा हम जब अगर मान लीजिए कि आपकी थाली में अगर रसमलाई दी जाए, आप ये नहीं कहेंगे ना, इसको तो मैं जानता हूँ, पिछली बार मैंने खा रखा हूँ, मैं जानता हूँ इसके स्वाद, करके मना तो नहीं करेंगे ना। इट इज, रसमलाई इज नॉट सिंपली, वो रसमलाई को जानना नहीं है, रसमलाई तो हम जानते भी है, बट रसमलाई इज समथिंग विच इज टू बी टेस्टेड एंड रिलिश्ड ना। टेस्ट एंड रिलिश, जिस प्रकार से जितने बार रसमलाई दिया जाता है उतने बार हम खा लेंगे, उतने बार हम खा लेंगे ना। So that's why this is not a matter of simply hearing once and giving up. ठीक है, मैं बात जान लिया, अभी हो गया, नहीं, rather it is a matter to relish, just like we relish रसमलाई, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम को रिलिश किया जाता है, because the incidents and the जो बातें श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत नरेट किया जाता है, इतने अद्भुत होते हैं, इतने हार्ट टचिंग होते हैं, इतने बातें सीखने के लिए मिलता है, फिर व्यक्ति को लगता है कि दिस इज द रियल नेक्टर ऑफ लाइफ, यही जीवन की असली अमृत है। इस अमृत को पीकर तो मेरा जन्म धन्य हो चुका है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि इस प्रकार के अमृत को कोई मुझे पिलाते रहे और मैं पीता रहूं। तो ये श्रीमद् भागवतम होता है। दैट इज वे कहा रसिका भूवि भावुका। बट बात यह है कि हु कैन रिलिश श्रीमद् भागवतम। जैसा उदाहरण के लिए जिनको जॉन्डिस है, जिनको जॉन्डिस है, पीलिया रोग है, वो रसमलाई खा सकता है क्या? खाने पे भी उनको स्वाद नहीं पता चलता है। रसमलाई खा तो लेगा बट कड़वा कड़वा लगेगा। पीलिया रोग के कारण, जॉन्डिस के कारण वो कुछ भी मीठा खाएगा उनको कड़वा लगता है। बट प्रश्न है कि क्या रसमलाई कड़वा है? रसमलाई तो कड़वा नहीं है। रसमलाई तो मिठाई ही है, बट मुझे अपनी बीमारी के कारण वही रसमलाई जो मिठाई मुझे कड़वा लग रहा है बस। उसी प्रकार से इस श्रीमद् भागवतम हो सकता है शुरुआत के दिनों में हमें कड़वा लगे, कड़वा लगे, बट असलियत में ये मीठा है। दिस इज रियली कंडेंस्ड नेक्टर है, ये कंडेंस्ड अमृत है। बट इस अमृत को चखने के लिए पीलिया रोग खत्म होना होगा। जब तक ये पीलिया रोग है तब तक पता नहीं चलने वाली। तो पीलिया रोग कैसे खत्म करे? पीलिया रोग कैसे खत्म करेंगे? ये पीलिया रोग है क्या? इसमें बताया जाता है, श्रीमद् भागवतम श्रवण करने की योग्यता बताया जाता है।
धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र शुभदम तापत्रयोन्मूलनम। बताए जा रहे हैं निर्मत्सरः, जिनकी हृदय में मत्सरता बिल्कुल नहीं है। मत्सरता मतलब ईर्ष्या। जिनके हृदय में ईर्ष्या बिल्कुल नहीं है, वही व्यक्ति असलियत में योग्य है श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए या समझने के लिए। वही व्यक्ति समझ सकता है। एंड इसलिए बताया गया ना, परमहंस संहिता, ये परमहंसों के लिए है। भक्ति में भी बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी के लोगों के लिए। बट फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं फिर हम जब परमहंस बनेंगे तब शुरू करना ये भागवत क्लास। तो इसके लिए पुनः श्रीमद् भागवतम में ही कहा जाता है, संसारी नाम करुणया पुराण गुह्यम। जो संसार में जो फंसे हुए लोग हैं, उनकी प्रति करुणा के भाव से श्री व्यासदेव ने इस श्रीमद् भागवतम रूपी ग्रंथ का रचना की। So that even those people who are caught up in the worldly life, जो लोग इस प्रकार के संसार में फंसे हुए हैं, अगर वे लोग भी कैसे भी करके अगर इस श्रीमद् भागवतम की अध्ययन और श्रवण करने लगे, then फिर क्या होगा? then फिर क्या होता है इस श्लोक में बताए जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः। फिर उसके बाद कहते हैं सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। सद्यो हृदयवरुध्यते, वहां बताया जाता है, as soon as a person starts hearing Srimad Bhagavatam with faith, क्या होता है कि immediately the Supreme Lord is established in his heart. उनके हृदय में भगवान की स्थापना हो जाता है। एंड कहते हैं कि क्या बहुत समय लगेगा? नहीं, तत्क्षणात्, तत्क्षणात्, दैट वेरी मोमेंट। तत्क्षणात् मतलब दैट वेरी मोमेंट, जब आप श्रीमद् भागवतम श्रद्धा के साथ जब सुनने लगे हैं ना, उसी क्षण भगवान आपके हृदय में स्थापित हो गए, उसी क्षण स्थापित हो। एंड इस प्रकार की श्रीमद् भागवत में श्रवण करने से क्या फल बताए जा रहे हैं? शृण्वतान् स्वकदा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। शृण्वतान् स्वकथा कृष्ण, जब कृष्ण कथा की श्रवण जब कोई करता है, शृण्वताम् सुनता है उस प्रकार से कृष्ण कथा, पुण्य श्रवण कीर्तन, जो कि सही में पुण्य कार्य है। मतलब ये पुण्य कार्य वैसा वाला पुण्य कार्य नहीं, ये भक्तिमय पुण्य है। पुण्य श्रवण कीर्तन, इस प्रकार से करने से क्या होता है? हृदयन्तः, हृदय में स्थित अभद्राणि, जितने भी अभद्र हमारा हृदय में हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के रूप में, इन सारे चीजों को विधुन होती। जिस प्रकार से कपड़े धोने पे हमारा मल निकल जाता है, उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम की श्रवण निरंतर करने से हमारा हृदय की गंदगी सारा धुलकर खत्म, सारा धुलकर खत्म हो जाता है। तो उस प्रकार से इस श्रीमद् भागवतम की असर भक्तों पे पड़ता है, भक्तों पे पड़ता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम की श्रवण निरंतर करनी चाहिए भक्तों को। एंड वही कई बार श्रीमद् भागवत कथाओं के रूप में जगह जगह पर लोग करते तो है, बट बात ये है, if a professional if a person is reciting it as a matter of profession, अगर एक प्रोफेशन की नाम पे अगर कोई श्रीमद् भागवतम की कथा कर रहे हैं,
और वो भी पैसा लेकर केवल पैसा के लिए कर रहे हैं, देन फिर वैसा लोगों की कथा श्रवण करने की प्रभाव क्या होता है, ये इस प्रकार से कहा गया है। अवैष्णव मुखोद्गीतम सर्पोच्चिष्ट पयोर यथा। अवैष्णव, जो वैष्णव नहीं है, उनकी मुख से भगवान की कथा की श्रवण करना ये एग्जैक्टली उसी प्रकार से है, कैसे? सर्प उच्चिष्ट पयोर यथा। पयः मतलब दूध है। जिस प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपने एक कटोरे में दूध रखा एंड एक सांप आकर उस दूध को स्पर्श करके चले जाता है, देन क्या वो दूध आप पुनः पिएंगे? वो दूध पुनः पी सकते हैं? पीने लायक नहीं रहता, बिकॉज बिकॉज विशाल इट बिकम्स पॉइजनस। पॉइजनस बन जाती है, इसलिए विष मतलब पीने लायक नहीं होता, फिर तुरंत दूध को फेंक देता है, बिकॉज वो पीने लायक नहीं है। वही दूध जो एक व्यक्ति को पोषण दे सकती है, वही दूध एक सांप की स्पर्श होने के उपरांत वही विष की तरह काम करेगी, जहर की तरह काम कर सकती है। इसलिए अवैष्णव मुखोद्गीतम, अवैष्णव के मुख के माध्यम से इस प्रकार से गीतम या भगवान की कथा श्रवण करना ये बहुत खतरनाक है। इसलिए उस प्रकार से खंडन किया जाता है, एज अ प्रोफेशनल रिसाइटर से सुनना। एंड इसलिए इस प्रकार से वही अगर भक्त वैसा हम भागवत श्रवण करें, श्रृणवता, देन फिर हमारा हृदय की अभद्रों को खत्म करने की काम यह श्रीमद् भागवतम करती है। श्रीमद् भागवतम करती है। एंड जैसा मैंने कहा, श्रील व्यासदेव हैज रिटन द स्क्रिप्चर एट द मैच्योरिटी ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, एट द हाईएस्ट मैच्योरिटी ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। जो उनकी अंडरस्टैंडिंग, शास्त्रों की अंडरस्टैंडिंग जो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, लास्ट में एज एन एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स ही हैज रिटन दिस स्क्रिप्चर एज अ फाइनल स्टेटमेंट, एक फाइनल कंक्लूजन की तरह श्रीमद् भागवतम की रचना उन्होंने करके खत्म कर दिया होगा। Because after this he did not feel the need to write any other scripture. इसके बाद कोई और शास्त्र रचना करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी उन्हें। ऐसा अद्भुत और अद्वितीय ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। इसलिए श्रीमद् भागवतम this is considered to be the very personification of the Supreme Lord. भगवान का ही रूप है श्रीमद् भागवतम। इसलिए श्रीमद् भागवतम और भगवान, इन दोनों में किसी भी प्रकार के अंतर नहीं होता। इसलिए जितना सम्मान हम भगवान को देते हैं, उतना ही सम्मान इस श्रीमद् भागवतम को भी देनी चाहिए। इस प्रकार के अद्वितीय ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। अभी जहां तक हम पहुंचे हैं श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत, वहां तक की कथा बताएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जिससे आप अगले क्लास से प्रॉपरली आप फॉलो कर सकें। यस, देखिए, श्रीमद् भागवतम की शुरुआत इस प्रकार से होता है। शौनकादि ऋषि ये सभी नैमिषारण्य धाम में पहुंचते हैं।
इंटेंशन कि इस उद्देश्य के साथ कि हमें कुछ ऐसा यज्ञ करनी चाहिए, क्योंकि अभी कलयुग अभी बहुत जल्दी ही आने वाली है। उस कलयुग के प्रभाव को हमें न्यूट्रलाइज करना है। देन हमें कुछ ऐसा यज्ञ करनी चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण यज्ञ करनी होगी, जिससे हम कलयुग की इल इफेक्ट्स को, बुरे प्रभावों को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इस प्रकार से सोचकर ये सभी के सभी नैमिषारण्य धाम में पहुंचे हुए। तो दिस इज अ थॉट प्रोसेस ऑफ ए साधु। असलियत में साधु इसी प्रकार से सोचता है। He never have to think about his own welfare. अपना खुद की भलाई के विषय में नहीं सोचता है, वो हमेशा इस समाज के अंतर्गत लोगों की भलाई किस प्रकार से संभव होगा, वो सोचते हुए वो अपना जीवन भी उसी के लिए उपयोग करके जीता है। So he lives for the welfare of everyone. सभी लोगों की भलाई के लिए वो जीता है। जैसा भगवद में कहते हैं ना, सर्वभूत हिते रताः, he is always engaged in welfare activities of others। एंड यही काम ये सौनकादि ऋषि भी कर रहे हैं। एंड सभी लोग वहां पहुंच गए, एंड फिर वहां पहुंचने के बाद देन फिर उन लोगों ने सोचा कौन सा ऐसा यज्ञ करे जिसे हम कलयुग की प्रभावों को हम खत्म कर सकें। देन फिर सभी लोग इस निर्णय पे आए थे, यस हमें श्रीमद् भागवतम की चर्चा करनी चाहिए। इस प्रकार से सोचकर सुत गोस्वामी को वहां पर व्यास गद्दे पे बिठाया जाता है। सुत गोस्वामी को एक सक्षम व्यक्ति के रूप में समझते हुए सुत गोस्वामी को व्यास गद्दे पे बिठाए जाते हैं। सारा सौनकादि ऋषि उनके सामने बैठे हैं। एंड अभी ये सारे सौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछते हैं। 6 प्रश्न पूछते हैं, एंड वेरी वेरी थॉटफुल, मीनिंगफुल, रेलेवेंट क्वेश्चंस। आप समय मिला तो कभी पढ़ना। दे आस्क, शास्त्रों में इतने सारे धर्मों के विषय में वर्णन है। एक मनुष्य को आप ये बात बताइए कि एक मनुष्य को अपना जीवन के अंतर्गत कंपल्सरीली पालन कौन सी धर्म की करनी चाहिए, कौन सा धर्म की करनी चाहिए। बिकॉज इतने सारे धर्मों में बहुत कंफ्यूजन है, बट एक चीज बताए कि कौन सा धर्म की पालन करनी चाहिए एक मनुष्य को विदाउट फेल। तो उस प्रकार एक प्रश्न हम बताए, तो उस प्रकार से और भी 5 प्रश्न हैं। तो इस प्रकार के 6 प्रश्न पूछते हैं। एंड इन 6 प्रश्नों को उत्तर दूसरा और तीसरा अध्याय के अंतर्गत सुत गोस्वामी देते हैं उन्हें। फिर उसके उपरांत चौथा अध्याय में पुनः फिर चौथा अध्याय में पुनः सौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी से 3 प्रश्न पूछते हैं। 3 प्रश्न पूछते हैं। ये 3 प्रश्न इस प्रकार से हैं कि एक तो हमें ये श्रीमद् भागवतम की श्रोता परीक्षित महाराज की जन्म, कार्य और उनकी जन्म के विषय में, उनकी जीवन के विषय में हमें बताइएगा। एंड दूसरा सुखदेव गोस्वामी के विषय में हमें बताए, जो कि श्रीमद् भागवतम की श्रोता है। एंड तीसरा इस श्रीमद् भागवतम की रचना किस संदर्भ में हुआ है, श्रीमद् भागवतम की रचना किस संदर्भ में हुआ है, एंड किस प्रकार से ये परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी एक दूसरे से मिले हैं। तो ये प्रश्न पूछा था। इस प्रकार के 3 प्रश्न हैं, एक तो परीक्षित महाराज के विषय में, एक सुखदेव गोस्वामी के विषय में, तीसरा श्रीमद् भागवतम के विषय में। तो तीनों श्रीमद् भागवतम के संबंधित ही प्रश्न हैं। एक श्रीमद् भागवतम के वक्ता, श्रीमद् भागवतम के श्रोता और श्रीमद् भागवतम स्वयं, इन तीनों के विषय में उन लोगों ने पूछा। तो इसलिए अभी इस अध्याय से आगे जाकर सारे अध्यायों में
केवल इन्हीं ही 3 प्रश्नों का उत्तर के रूप में बाकी सारा अध्याय होता है। ठीक है, उसके अंतर्गत सबसे पहला ये नारद मुनि श्रीमद् भागवतम, सॉरी, सबसे पहले एक श्रीमद् भागवतम की रचना किस संदर्भ में वेद व्यास ने किया है उसकी वर्णन करने लगते हैं। जो स्टोरी मैंने अभी अभी आप सभी लोगों को सुनाया था, किस प्रकार से सारा शास्त्रों की रचना करने के उपरांत भी वेद व्यास बहुत दुखी थे। उसी समय नारद मुनि पहुंचते, फिर नारद मुनि कहते हैं जब तक आप शुद्ध भक्ति के विषय में, केवल और केवल शुद्ध भक्ति के विषय में बात करने वाली कोई शास्त्र की रचना नहीं करेंगे तब तक आपको संतुष्टि और आनंद नहीं होगा, इसलिए आप तुरंत वो करो। एंड ये कहते हुए नारद मुनि अपना स्टोरी बताते हैं। ये मैंने कहा, नारद मुनि खुद अपना लाइफ स्टोरी बताते हैं कि कैसे भक्ति में जुड़े हैं। जैसे सभी का अपना अपना एक स्टोरी होता है, मैं भक्ति में कैसे जुड़ा करके। कोई कहता है अरे मैं गाड़ी में जा रहा था, सडनली मैं गाड़ी किसी ने रोका, फिर भगवत गीता मुझे दिया, मैंने मना कर रहा था फिर भी हाथ में पकड़ा कर चले गया। फिर कई दिन तक मैं वैसे ही रखे रहा, एंड कई सालों के बाद में जब बहुत दुखी था मैंने भगवत गीता उठाया और पढ़ा, तब मुझे लगा कि सही बात है, फिर मैं मंदिर जाने लगा और वैसा जुड़ गया। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ स्टोरी होता है सभी का। तो वैसा नारद मुनि का भी अपना स्टोरी है। नारद मुनि का क्या स्टोरी है? नारद मुनि पहले जीवन में वो एक गंधर्व थे। गंधर्व मतलब आप जानते हैं ना, जो बहुत अच्छे से गाते हैं और नाचते भी है। एंड नारद मुनि इस गंधर्व के रूप में बहुत ही सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। एक बार इंद्र ने उनको गाने के लिए बुलाए थे, उनको गाने के लिए बुलाए थे अपनी सभा में। देन फिर ये गंधर्व एक गाते गाते उसने क्या किया, वहां पर जो अप्सराएं नाच रही थी, मतलब बेसिकली उनको भगवान के विषय में गाना है, वो भगवान के गीत गाते गाते जो अप्सराएं वहां पर नाच रही थी, उन अप्सराओं से प्रभावित होकर ये गंधर्व जो है उन अप्सराओं के विषय में गाने लगे, सिनेमा सॉन्ग की तरह। भगवान के विषय में गाने के बजाय अप्सराओं के विषय में गाने लगे। एंड तुरंत इंद्र को गुस्सा आया, अरे तुम्हें क्या सिनेमा सॉन्ग गाने मैंने बुलाया, ऐसा क्यों गाते हो, ये तुम शूद्र की तरफ बिहेव कर रहे हो, तो इसलिए आप शूद्र बन जाओ करके शाप दे दिया उनको। शूद्र की तरह आप व्यवहार कर रहे हो, आपको इतना सुंदर आवाज भगवान ने उनकी गुणों को गाने के लिए, कीर्तन करने के लिए दिया, बट आपने इस प्रकार से इन लोगों की ये करते हुए आपने कहा ये गलत बात है करके उनको शाप दे दिया। देन फिर अगले जीवन में ये गंधर्व वो क्या हुआ, फिर वो एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिया, एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। एंड दासी के पुत्र के रूप में वो जन्म लेने के उपरांत वो वैसे ही जी रहे थे। बेचारे उनको ये भी नहीं पता था उनके पिता हो कौन, पिता कौन है ये भी पता नहीं है। उस प्रकार के जीवन था उनकी, वैसा जीवन जी रहे थे। एक समय पर क्या हुआ कि 4 महान भक्त वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचते हैं, ये बारिश का मौसम होने के कारण, ये चतुर्मास कहा जाता है। ये चतुर्मास के दौरान बारिश का मौसम होने के कारण ये कोई भी ये सन्यासी लोग जो है वो कहीं इधर उधर जाते नहीं है, एक ही स्थान पर 4 महीने बैठकर अपनी साधन भजन करते हैं। देन फिर ये लोग जैसा ही स्थान पर पहुंचे वो चतुर्मास शुरू हो गया, फिर इसलिए वो लोग वही रुक गए थे। देन फिर इन 4 महात्माओं का सेवा करने का सौभाग्य उनकी माँ को मिल गई, दासी को मिल गई। फिर वो रोज जाकर फिर उनकी सेवा किया करती थी। फिर उनकी सेवा खुद करने के साथ साथ वो अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाती,
और ये बेटा कौन, ये दासी पुत्र, ये भी क्या करता था, वो भी थोड़ा बहुत माँ की मदद करने के रूप में उन लोगों की सेवा करने लगा, उन लोगों की सेवा करने लगा। एंड फिर नारद मुनि अपने विषय में कहते हैं कि देखिए, मेरा कोई खेलने में रुचि नहीं था, मैं बहुत शरारती नहीं था, एंड मैं वो लोग जो भी कहते थे मैं स्वीकार करता था, उसी प्रकार से मैं करता था। एंड मैं उनसे मांग कर उनकी उच्छिष्ट भी, उनकी झूठा भी मुझे खाने के लिए मिल गया। एंड फिर मेरी व्यवहार से प्रसन्न होकर वो लोग जो है मुझे भगवान के विषय में बातें सुनाने लगे। भगवान के विषय में बातें मुझे सुनाने लगे। जब भगवान के विषय में जब बातें वो लोग मुझे समझाने लगे, बताने लगे, देन फिर मुझे ये सारे बातें बहुत समझ आने लगा। See, this is how knowledge goes. फर्स्ट नारद मुनि ने क्या किया, he served the devotees. सबसे पहले उन्होंने भक्तों की सेवा किया। एंड ये भक्त उनकी व्यवहार से, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर, वो सेटिस्फाइड हार्ट के साथ वो भगवान के विषय में ज्ञान देने लगे। एंड तभी भगवत गीता के अंतर्गत हमने एक श्लोका के अंतर्गत क्या सीखा, भगवत गीता का ज्ञान किन को कैसे मिलेगा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाय उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। उस श्लोका का केस स्टडी है ये, मान लीजिए। उसमें क्या कहा है ये, आप गुरु का सेवा करो और बहुत ही विनम्र होकर गुरु से जिज्ञासा करो, तब गुरु आपको ज्ञान देंगे। एंड ये सारे बात यहाँ पर दिख रहे हैं ना, कितना नम्रता के साथ, इतना नम्रता के साथ, इतना समर्पण के साथ इन्होंने, दासी पुत्र ने इन महात्माओं की सेवा किया, जिसकी वजह से वो सभी संतुष्ट होकर उनकी व्यवहार और सेवा से उनको फिर ये ज्ञान देने लगे थे। तब ये ज्ञान सही में पल्ले पड़ने लगता है, तब तक तभी ये ज्ञान पल्ले पड़ने लगता है। एंड इस प्रकार से ये नारद मुनि जो है ये ज्ञान सीखने लगा। जब सीख रहे थे, देन फिर कुछ 4 महीने पूरा हो गया, देन फिर ये चारों लोग जो है नारद मुनि का आशीर्वाद देकर सभी निकल पड़े, सभी निकल गए। एंड अभी पुनः नारद मुनि बेचारे अकेला पड़ गए। नारद मुनि बेचारे अकेला पड़ गया, वो और अपनी माँ दोनों ही रहने लगे। देन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि भगवान की योजना कहिए या कुछ भी, उससे क्या हुआ कि नारद मुनि का जो माँ है दासी, उनको सांप काट देने के कारण वो मर जाती है, वो मर जाती है। एंड फिर तुरंत नारद मुनि ने अपनी झोपड़ी को उस माँ के शरीर के साथ उन्होंने जला दिया। एंड पीछे मुड़कर देखे बिना निकल पड़े थे जंगल की ओर, जंगल की ओर निकल पड़े थे। एंड जंगलों में चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, इस प्रकार से कई दिनों तक चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। फिर काफी अंदर तक जाने के उपरांत फिर एक स्थान पर बैठकर आंख बंद करके फिर भगवान के ऊपर ध्यान करने लगे थे। जो जो बातें इन सारा भक्ति वेदांतों ने उनको आदेश दिया है, उन्हीं का निर्देशन के अनुसार वो साधना भजन करने लग गए। एंड शुरुआत में ही भगवान उन्हें दर्शन दे देते हैं। शुरू मतलब जैसा वो ध्यान लगाना, तुरंत ही भगवान दर्शन देकर तुरंत गायब भी हो जाते हैं। गायब हो जाने पे तुरंत ये दासी पुत्र जो बहुत विचलित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि फिर खूब प्रयास करते हैं, मैं पुनः बहुत तीव्र तपस्या करने लगता है और ध्यान करने लगता है, बट कितना प्रयास करने पे भी भगवान की पुनः दर्शन नहीं हो पाता उन्हें। बहुत प्रयास करने लगा बट फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुआ। देन फिर वो बहुत दुखी हो गए। देन फिर भगवान आवाज दिए, भगवान कहने लगे
हे दासी पुत्र, इस जीवन में पुनः मेरी दर्शन आपको नहीं हो सकेगी, नहीं हो सकेगी। मैंने आपको एंकरेज करने के लिए पहली बार मैंने दर्शन दिया। आप इसलिए पूरा आप और अच्छा से आप अपने भजन तपस्या करो, फिर अगले जीवन में आप मुझे प्राप्त करें। एंड फिर तब से ये दास्य पुत्र पूरा जीवन के अंतिम समय तक वो तपस्या करे, ध्यान करे, एंड फिर अल्टीमेटली वो अगले जीवन में नारद मुनि के रूप में ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में पाएगा। तभी आप समझ रहे हैं ना, पहले गांधर्व, फिर दासी पुत्र, अभी नारद मुनि। तो एग्जैक्टली नारद मुनि का जीवन में जिस प्रकार से हुआ, भगवान हर एक भक्त के जीवन में शुरुआत में कुछ ऐसा अनुभव और अनुभूति देते हैं जो कि उनकी हृदय को बहुत छू लेती है। फिर भगवान बहुत जल्दी उस प्रकार के अनुभव दोबारा नहीं देते, दोबारा नहीं देते हैं। देन फिर उनको प्रयास करना पड़ेगा। जैसा होता है ना, जब हम कभी कोई दुकान में जाते हैं कुछ खरीदने, वो दुकान वाला क्या करता है, एक कलाकंद के पीस तोड़ के हमारे मुंह में डाल देता है, हमने खा लिया। फिर अगली बार आप दोबारा कलाकंद मांगेंगे, देन फिर वो क्या कहेगा, पहले पैसा दो, पहले पैसा दो, फिर उसके बाद कलाकंद देंगे। पहले तो सैंपल ना, सैंपल फ्री में मिल गया, फिर दूसरे के लिए तो फिर खरीदना पड़ेगा, उसकी कीमत चुकाना पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान भी शुरुआत में एक सैंपल टेस्ट दे देते हैं, ठीक है भाई साहब, थोड़ा सा मुंह में डाल दे, नहीं तो फिर बेचारे वो कभी प्रयास ही नहीं करेगा, बिकॉज उनको पता ही नहीं है क्या टेस्ट होता है। इसलिए थोड़ा सा सैंपल दे देते, मुंह में डाल देते हैं, ठीक है अभी इतना ही, बाकी के लिए थोड़ा सा कीमत चुकाना पड़ेगा। थोड़ा अच्छा से भजन करो, जप करो प्रतिदिन, तो ये सारा कुछ करेंगे तो फिर मिलेगा। इस प्रकार से ना एंड इस प्रकार से नारद मुनि को इस प्रकार की गति प्राप्त होने का जो मूल कारण है भक्तों की संगति। देखिए भक्तों की संगति का क्या प्रभाव है, भक्तों की संगति क्या प्रभाव है। जब भक्तों से उन्होंने नारद मुनि ने सुना, ये 4 महीने उनका जीवन ही पूरा बदल गया। एंड वही व्यक्ति जो अप्सराओं को देखकर सिनेमा सॉन्ग गा रहे थे, एंड वो व्यक्ति अभी जो है भगवान के भक्त बने। कैसे भक्त बन गए आप देख लेना। हालांकि हमें शास्त्र, हमें सिनेमाओं में, नाटिकाओं में नारद मुनि के कॉमेडी एक्टर की तरह दिखाते हैं लोग, बट नारद मुनि वैसे कोई कॉमेडी एक्टर नहीं है, कॉमेडी एक्टर नहीं है। रैदर जितने भी महान महान संत और भक्त रहे हैं अपने भागवत के अंतर्गत, सभी लोगों का, लगभग सभी लोगों को भक्ति में लाने का गुरु के कार्य नारद मुनि ने किया। चाहे प्रहलाद महाराज लीजिए, उनका भी गुरु नारद मुनि है। ध्रुव महाराज लीजिए, उनका भी गुरु नारद मुनि है। व्यासदेव लीजिए, उनका भी गुरु नारद मुनि है। वाल्मीकि लीजिए, उनका भी यही है। ऋगारी, तो उस प्रकार से आप कितने कितने नाम लेंगे उन सभी लोगों का, सभी लोगों को भक्ति में लाने का, कैसे कैसे महान महान लोगों को भक्त बनाए आप देख लेना। कैसा अद्भुत संत है ये श्री नारद मुनि। सबसे फर्स्ट, सबसे टॉप मोस्ट प्रीचर है, प्रचारक है भागवत धर्म।
आइडियल प्रीचर है नारद मुनि। तो उस प्रकार से वो नारद मुनि का जीवन है, वो अपना जीवन के विषय में बताकर, क्योंकि इस प्रकार के अपना जीवन, अपना रियलाइजेशन शेयर करने से व्यासदेव को भी खूब प्रेरणा मिली। अच्छा, इस प्रकार के भक्तों का संगति प्राप्त करके ही तो नारद मुनि भक्त बने हैं, और भक्ति करके तो इतने बड़े बने हैं, मेरा गुरु भी बने हैं। तो इसलिए मुझे इसी भक्ति के विषय में विवरण करनी चाहिए करके देन फिर वेद व्यास ये श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं, है ना। देन उसके बाद क्या हुआ, अभी श्रीमद् भागवतम के प्राकृतिक के संबंध में बता दिया, एक प्रश्न का उत्तर तो हो गया। अभी दूसरा प्रश्न, परीक्षित महाराज की जन्म कैसे हुई। परीक्षित महाराज के जन्म के विषय में बताते हुए भागवतम की 7वां स्कंद से, 7वां अध्याय से, पहला स्कंद 7वां अध्याय से ये नारद परीक्षित महाराज की जन्म की वृत्तांत की पहले की स्टोरी बताने लगते हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरांत की घटनाओं से शुरू होता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरांत जो इंसिडेंट्स घटी है, उन इंसिडेंट से शुरू होता है। किस प्रकार से कुरुक्षेत्र युद्ध होने के उपरांत युधिष्ठिर महाराज ने सभी लोगों को पिंडदान दिया, ये सारे चीजें होते हैं श्रीमद् भागवत के अंतर्गत। एंड इसी में एक समय पे जब भगवान श्री कृष्ण वही हस्तिनापुर में ही थे युद्ध होने के उपरांत, देन उस समय क्या हुआ कि कुरुक्षेत्र में ही वहां पर ये अश्वत्थामा, इन्होंने क्या किया, द्रौपदी के पांचों के पांच पुत्रों को रात्रि के समय आकर सभी लोगों का गर्दन काट देते हैं। सभी लोगों का गर्दन काट दिया, 5 पुत्रों का गर्दन इकट्ठा काट दिया उसने। एंड वो 5 गर्दन ले जाकर दुर्योधन को गिफ्ट के रूप में देते हैं, देखिए मैं 5 पंच पांडवों को मैंने मार दिया। तुरंत दुर्योधन जो है बेचारे उस समय उनके आंखें वांखें दिख नहीं रहे थे। देन फिर उन्होंने कहा कि एक बार मुझे, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता हूँ आपने इन 5 पांडवों को मार दिया करके, इतने सभी लोग मिलकर भी नहीं मार पाए, आप कैसे मारेंगे करके। फिर उनको पता भी अनुमान लगा, फिर उन्होंने कहा कि एक बार 2 गर्दन। देन फिर देने पे जब स्कल को उन्होंने सिंपली इस प्रकार से पकड़ा, टप 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 करके चटनी बन गया। देन उन्होंने कहा कि ये पांडवों का नहीं हो सकता, पांडवों के पुत्रों का होगा, क्योंकि पांडवों की इतना नाजुक तो नहीं होता, इतना कोमल तो नहीं होता है करके। देन फिर वो दुर्योधन भी उनको गाली देने लगे कि आप कितना मूर्खता की काम आपने कर दिया है, आप ब्राह्मण के परिवार में होते हुए भी आपसे इस प्रकार की कृत्य कैसे हो सकता है। सोया हुआ बच्चों की गर्दन काट देने, ये किस प्रकार की रीति है। आपने पूरा कुरुवंश को ही आपने खत्म कर दिया, वही 5 बच्चे बचे हुए थे, इन लोगों को भी आपने मार दिया है, इतना बड़ा गलत आपने किया करके फिर उनको बहुत डांटने लगे थे। देन फिर अश्वत्थामा वापस जाते हैं। देन जैसा द्रौपदी को अगले दिन सुबह दिखता है, अब आप सोचो कि मतलब कैसे लगेगी माँ को, कैसे लगेगी माँ को। 5 पुत्र है और 5 के 5 पुत्रों का गर्दन कटा हुआ है सुबह उठते ही। देन रो रही थी द्रौपदी, रो रही थी, बहुत दुखी हो गई थी। एंड इस अवस्था में द्रौपदी को देखकर, अपने बच्चों की स्थिति को देखकर अर्जुन भी बहुत दुखी हो जाता है। देन तुरंत की तुरंत धनुष बाण उठाकर फिर रथ लेके कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछे पड़ते हैं।
एंड अश्वत्थामा बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं और अर्जुन पीछे पड़ा हुआ है। फिर काफी समय के बाद जब अश्वत्थामा बहुत दूर जाकर थक जाते हैं, देन फिर फाइनली अपने आप की रक्षा करने हेतु वो क्या करता है, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र की प्रयोग कर देते हैं। देन फिर अर्जुन जब जब ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, देन फिर सारा पृथ्वी में हतल पुतल बहुत कुछ होने लगा। देन फिर अर्जुन को भगवान ने कहा कि आप भी उस ब्रह्मास्त्र को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके दोनों को उपसंहार करो। उनकी अश्वत्थामा को प्रयोग करना ही आता है, उनको रिट्रीव करना नहीं आता, उपसंहार करना नहीं आता। तो इसलिए आप दोनों को उपसंहार करो करके फिर देन अर्जुन जो है भगवान की परिक्रमा करके, भगवान को नमन करके, भगवान की आज्ञा पाकर पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। देन फिर दोनों को न्यूट्रलाइज करके देन फिर पृथ्वी को बचाते हैं। फिर फाइनली अश्वत्थामा को बांध कर ले जाते हैं द्रौपदी के पास, क्योंकि अर्जुन द्रौपदी को कहकर आते हैं कि मैं तुम्हारी अभिषेक उन अश्वत्थामा के सिर पे खड़े होकर करूंगा। कुछ इस प्रकार के कुछ करते हैं, शपथ करके जाते हैं। देन फिर अश्वत्थामा, अभी आप देख सुनिए कि क्या रिएक्शन है द्रौपदी की। सच अ ग्रेट लेडी, सच अ ग्रेट लेडी। कितना क्या कैरेक्टर हुआ करते थे उस समय लोगों के ना। जब अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाए थे अर्जुन, उन्हें बांध कर, तो द्रौपदी कहती है अर्जुन से कि आप कैसे एक गुरु के पुत्र को इस प्रकार से बांध कर रख सकते हो। ये हमारे लिए तो पूजनीय है। We are not supposed to hurt him by any means. Please let him go. उनको छोड़ दीजिए। मतलब कितना क्षमाशीलता है उनके अंदर, कितना क्षमा, कितना सहनशीलता और कितना क्षमाशीलता है कि वो अपने 500 पुत्रों की गर्दन काटने वालों को कह दे रहे कि इनको छोड़ दो। हालांकि पति वहां पर पूर्ण रूप से सक्षम है कि उनकी गर्दन काट कर खत्म कर सकते हैं उन्हें उसी क्षण, बट फिर भी अर्जुन कहने लगे इस प्रकार से। एंड दूसरी ओर से भीमसेन जो है क्रोध होकर वो चिल्लाने लगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इनको मार देनी चाहिए। इन्होंने इतने इनोसेंट बच्चों को उन्होंने इस प्रकार से मारा है, वो भी रात्रि के समय इस प्रकार से मारा। इस प्रकार की मूर्ख को, क्रूर व्यक्ति को आप कैसे ब्राह्मण मानते हो और कैसे आप इनकी रक्षा कर सकते हो, मार देनी चाहिए करके भीमसेन चिल्ला रहे हैं। देन फिर अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था किन की बात सुने, द्रौपदी की सुने या भीमसेन की सुने। देन फिर भगवान कृष्ण बीच में आते हैं। देन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन सोच लेना, द्रौपदी के बाद भी रखनी है, भीमसेन का भी बात रखना है। ठीक है से द्रौपदी कह रहे छोड़ दो, भीमसेन कह रहे काटो। ये कैसे संभव है, मारते हुए भी फिर छोड़ना ही कैसे संभव है। देन फिर अर्जुन ने सोचा, तो देन फिर क्या, अर्जुन ने अपना तलवार उठाया और अश्वत्थामा के सिर पे एक मणि हुआ करती थी, उस मणि को और उनके बालों को काट देते हैं, बालों को काट देते हैं। इस प्रकार से अर्जुन ने दोनों बातों को रखा। एक कैसे संभव होता है कि एक एक हाईली रेस्पेक्टेबल व्यक्ति के लिए
हाईली रिस्पेक्टेबल व्यक्ति के लिए इस प्रकार के अपमान जो होता है वो अपमान ही मृत्यु से भी भयानक है, मृत्यु से भी भयानक है, या मृत्यु के समान माना जाता है। इसलिए भीमसेन का इच्छा भी इसमें पूरा हो गया, क्योंकि मृत्यु के समान दंड उनको मिल गया। एंड साथ ही साथ द्रौपदी के बाद भी रखा गया है, उनको जीवित छोड़ दिया। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा को छोड़ दिया। देन अश्वत्थामा चले गया। देन उसके उपरांत क्या होता है, आठवां अध्याय में ये कहानी आता है कि ये भगवान श्री कृष्ण जो है, बिकॉज कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, एंड फिर ये द्रौपदी के पुत्रों की मृत्यु के बाद काफी समय तक कृष्ण जो है उन्हीं लोगों के साथ कई महीने तक रहकर उनको शांतनु देते हैं। फिर उसके बाद वो द्वारका के लिए निकल रहे होते हैं। निकलने के लिए वो रथ भी चढ़ गए, रथ पे बैठ गया, एंड फिर जैसा रथ पे बैठे थे सभी लोग उनको सेंड ऑफ देने बाहर आए हुए थे। उसी समय क्या होता है, उस महल से उत्तरा देवी चिल्लाते हुए बाहर आती है, जोर जोर से चिल्लाते हुए। वो ये चिल्ला रही थी कि कृष्णा 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 करके चिल्लाते हुए बाहर आ गए। देन फिर तुरंत भगवान श्री कृष्ण समझ गए क्या हो रहा था, कि द्रौपदी उत्तरा की गर्भ में परीक्षित महाराज थे। उत्तरा की गर्भ में परीक्षित महाराज थे। इस अश्वत्थामा का बदला लेने की भावना अभी इतना बढ़ चुका था कि उसने उत्तरा की गर्भ में परीक्षित को भी मारने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा की गर्भ में परीक्षित को मारने के लिए वो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जब इस प्रकार के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, देन फिर उस ब्रह्मास्त्र से बचते बचते जो है ये उत्तरा देवी जो है भागते भागते भगवान के पास आई। देन भगवान तुरंत उत्तरा की गर्भ में प्रवेश कर देते हैं। उत्तरा की गर्भ में प्रवेश करके ये ब्रह्मास्त्र की प्रभाव को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एंड उस प्रकार से परीक्षित महाराज की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ के अंदर ही कर दिया। गर्भ के अंदर कर दिया था। एंड फिर उसके उपरांत जब भगवान श्री कृष्ण को बचा लिए थे, देन कुंती देवी भगवान श्री कृष्ण को उद्देश्य करके सुंदर प्रार्थनाएं कहने लगती है। भगवान ने किस किस प्रकार से उन लोगों को, पांडवों को, कुंती महारानी को, द्रौपदी को, उन सभी ही लोगों को किस किस प्रकार से कौन सा विपत्ति में कब कब कैसे कैसे भगवान ने बचाया है, इन सारे बातों को स्मरण करते हुए कुंती महारानी बहुत अद्भुत प्रार्थनाएं करती है। अद्भुत प्रार्थना। These two are great women, द्रौपदी एंड कुंती महारानी। अगर असलियत में एक स्त्री कैसे होनी चाहिए अगर सीखना है, इन दोनों के कैरेक्टर समझना होगा, द्रौपदी और कुंती देवी। एक बार जब बताए देते हैं, एक बार द्रौपदी कुरुक्षेत्र धाम में इस प्रकार के युद्ध के पहले ही एक बार सारे कुरुवंश से और वृष्णि वंश मतलब वसुदेव देवकी की वंश से, एंड फिर सारे वृंदावन से, तीनों वंशों से एकत्रित होते कुरुक्षेत्र धाम। यही एक स्थान है, कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहां पर तीनों वंश के लोग एकत्रित हुए थे। कुरुवंश से भी, हस्तिनापुर से भी, द्वारका से भी, एंड वृंदावन से भी, तीनों से लोग आए थे। जब वहां पर गए थे, द्वारका के सारे रानियां, 16,108 पटरानियां जो भगवान श्री कृष्ण के हैं, वो सभी लोग द्रौपदी देवी से मिलते हैं। द्रौपदी देवी से मिलती है।
देन फिर वो सभी द्रौपदी से पूछती है कि द्रौपदी, हम 16,108 रानियां मिलकर भी एक पति को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आप एक होते हुए 5 पतियों को कैसे संतुष्ट कर पा रहे हैं? आप एक हो और 5 पतियों को कैसे संतुष्ट कर पा रही हो? देन द्रौपदी उनको उपदेश देती है कि एक पत्नी की क्या कर्तव्य होता है, क्या क्या करनी चाहिए होता है, किस प्रकार से पति को संतुष्ट रखा जाता है। तो उस समय फिर ये सारी बातें सुनाती है। तो इस प्रकार से द्रौपदी इज वेरी वेरी एक्सपर्ट। बहुत ही हाई कैरेक्टर की है द्रौपदी, कुंती देवी। वेरी वेरी वंडरफुल कैरेक्टर। आप देखिए कि मतलब कुंती महारानी के द्वारा की गई प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दिया हुआ है। You can imagine the kind of prayers that she made to the Lord. बहुत अद्भुत। ठीक है, एनीवेज कुंती देवी तो उस प्रकार से कुंती देवी ने प्रार्थना किया। फिर उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण, कुंती महारानी पुनः आग्रह करती है भगवान से, भगवान आप क्या जब तक हमारा जीवन में कष्ट है तब तक हमारे साथ हो, और जैसा हमारा जीवन में कष्ट खत्म हो गया और राज्य हमें मिल गई, क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? अगर कष्ट रहने पे ही, कष्ट होने पे अगर आप हमारे साथ रहेंगे, देन हम आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन में हमेशा कष्ट ही रहे। कौन सा ऐसा भक्त इस दुनिया में जो भगवान से कष्टों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? एंड वैसा कुंती महारानी के जीवन में कोई कम कष्ट तो नहीं है। कोई कम कष्ट तो नहीं है उनके जीवन में। जीवन भर उन्होंने कितना कितना कष्ट उन्होंने सहा है। पति के साथ हो, बच्चों के साथ हो, कितने कितने कष्ट उन्होंने सहा है। बट भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान आप कृपा करके हमें कष्ट ही दीजिए। अगर कष्ट देने पे ही, अगर कष्ट होने पे ही अगर हमारे साथ रहेंगे, देन हमारा जीवन में कष्ट ही नहीं। प्रार्थना करती हूँ, पत संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। शाश्वत समय के लिए हमें कष्टों में ही रखिए, बिकॉज यू विल बी विथ अस, बिकॉज उसके लिए हमें बचाने के लिए आप हमारे साथ ही रह जाएंगे, और आपको देखते हुए हमें सारे कष्टों को हम भूल जाएंगे। इसलिए अगर आपकी रहना हमारे साथ तभी संभव होता, हमारे जीवन में हमेशा कष्ट दो करके प्रार्थना करनी। तो ऐसा प्रार्थना करने पे तो फिर भगवान तो वैसे ही मक्कन है, तो पिघल गए। देन फिर भगवान दोबारा रथ उतर जाते हैं एंड कई महीने तक पुनः रह जाते वहां पर। मतलब आप सोचे कि पीपल, कृष्णा इज गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस टू रिलेशनशिप्स। मतलब कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के पास कोई कम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना, एक पूरा राज्य के राजा है। फिर भी अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर फिर यहाँ पर रहकर उन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, एंड वो भी 1-2 दिन नहीं, जब जरूरत पड़ा था कई महीनों तक उनके साथ बिता रहे हैं। आप देखिए मतलब कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप्स में। आजकल तो लोगों के पास 5 मिनट के लिए बात करने तक समय नहीं होता। तुम कैसे हो, खाया पिया है, मरा है, क्या है, पूछने के कोई समय नहीं होता। But here Krishna is spending months and months together simply on a request. अपने सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साइड कर कितने इंपॉर्टेंस दिया करते थे। That is how relishing Krishna consciousness is, and that's how great our Krishna is. हमारा भगवान जो श्री कृष्ण है, देखिए मैग्ना, आई मीन बीइंग अ पावरफुल पर्सन इज अ सेकेंडरी थिंग। बहुत शक्तिमान होना दूसरी बात है। Just by being a powerful person, one may not be so attractive. But Krishna is not simply a powerful person, but he is the most attractive because of his wonderful, sweet exchanges.
जो मधुरता से भरा हुआ उनकी जो आदान प्रदान रहता है, ऐसा अद्भुत स्वभाव है उनकी, अद्भुत गुण है कि क्या कहा जाए। सो रियली वंडरफुल। इसलिए प्रभुपाद वंडरफुल कृष्णा, एक चैप्टर का नेम प्रभुपाद जी ने दिया, वंडरफुल कृष्णा, हु इज सिंपली स्वीट, है ना। तो इतना भगवान कृष्ण उनके साथ रह गए, कई महीनों तक रहा कृष्ण उनके साथ। देन फिर उसके उपरांत वो कृष्ण जो है हस्तिनापुर छोड़ के पुनः द्वारका चले जाते हैं। एंड भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ते वक्त इन सभी लोगों ने, पांडवों ने, कुंती महारानी ने, सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को सेंड ऑफ कैसे किए थे, बस इसका वर्णन करने के लिए एक पूरा अध्याय है। वन फुल चैप्टर में केवल भगवान को सेंड ऑफ किस प्रकार से किया है हस्तिनापुर की निवासियों ने, बस इसका वर्णन है। एंड अगला अध्याय में 11वां अध्याय में भगवान के स्वागत द्वारका की वासियों ने कैसे किया है, बस इसी का वर्णन है। हाउ दे वेलकम, मतलब किस प्रकार से, आई मीन हाउ फेस्टिविटी वाज, मतलब किस प्रकार से फेस्टिविटी के अरेंजमेंट हुआ, कैसे भगवान का स्वागत कर रहे, कैसे कीर्तन कर रहे थे लोग, कितने आनंद में थे, कैसे अपना घरों को सजाए थे, कैसे मंत्रों का पाठ चल रहा था, कितना खुश थे सभी लोग, कैसे नाच रहे थे भगवान के आने पे, किस प्रकार से शंख बजा रहे थे। एंड कोई भी घर पे रहे बिना सभी के सभी बाहर आकर भगवान की स्वागत कैसे करने लगे, इस प्रकार से अद्भुत अद्भुत वर्णन है उसमें। मतलब आप देखें उस समय की कल्चर कैसे है। एंड ठीक है, उसके उपरांत की कथा अगली बार 12वां अध्याय से। वैसे हर बार इस प्रकार की हम सारा एक शॉर्ट में ही हम सब कुछ बता रहे, तो हम क्विकली जा रहे हैं, तो अगली बार से वी विल बी फोकसिंग ऑन एक श्लोका वाइज हम जाएंगे, है ना। आप लोग सभी लोगों को समझ आ रहे कथा? गुड। हरे कृष्ण। कथा में तो शायद ही कोई प्रश्न होगा। So, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर टुडेज क्लास। किसी का कुछ प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं आज के सेशन से, अगर है कोई प्रश्न तो। केदार इंटरनेशनल माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा। जी हाँ, माता हरे जी, आवाज आ रही है। मेरा सवाल आज ये है कि बहुत टाइम ऐसा देखा गया है कि कृष्ण भगवान अर्जुन का डिसीजन मेकिंग पावर बहुत टेस्ट कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो उनको भी बोला गया ब्रह्मास्त्र छोड़िए। तो एट टाइम्स ही टेल्स कि करना क्या है, एट टाइम्स ही आस्क कि करोगे क्या। तो ये डुअलिटी क्यों? आप म्यूट हो गए माता जी। अभी है ठीक है? यस। हाँ। माय क्वेश्चन इज, बहुत टाइम ऐसा हुआ है, इंस्टेंसेस ऐसे आए हैं अर्जुन के सामने, क्या क्रिएट किए गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि आप ये करिए, एट टाइम्स उनसे पूछ रहे हैं कि क्या करोगे। तो ये डुअलिटी, मतलब हाउ इज ही हेल्पिंग, या ये क्यों कर रहे हैं भगवान? जैसे अश्वत्थामा वाले केस में अभी आपने जो बताया कि टेल हिम कि आप ब्रह्मास्त्र छोड़ दीजिए। देन जब उसको मारने के लिए क्वेश्चन आया, द्रौपदी ने कहा नहीं आप फॉरगिव कर दीजिए। ही आस्क्ड हिम कि क्या करोगे अब। फिर जब अर्जुन कह रहे कि मैं लड़ूंगा नहीं, गीता की शुरुआत ऐसे होती है कि मैं लड़ना नहीं चाह रहा हूँ, ही टेल्स हिम कि नहीं तुम लड़ो।
तो ये मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई ही कीप प्लेइंग, कीप आस्क भी कर रहे हैं, मतलब बता भी रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। दिस इज माय क्वेश्चन कि वो पावर ऑफ चॉइस अर्जुन के हाथ में पूरी तरह से दे भी नहीं रहे, उससे ले भी नहीं रहे। यस, देखिए कई बार भगवान समय समय पर अपने भक्तों का परीक्षा लेते हैं बाई लेटिंग हिम गो। जैसे उदाहरण के लिए, जब बच्चों को हम चलना सिखाते हैं ना, हम उनके हाथ पकड़कर चलाते रहते हैं। थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, बीच बीच में हल्का सा उनके हाथ छोड़कर देखते हैं कैसे चल रहे हैं। हम पीछे रहते हैं बट हाथ हल्का सा छोड़कर देखते हैं कि गिरेगा ये, क्या करेगा, अपने आप ये चलेगा या नहीं। And this is what Krishna is trying to do with us. ठीक है। थैंक यू माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिनेश शुक्ला प्रभु, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु मेरा क्वेश्चन तो ये है कि मतलब मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद की पुस्तकें या भागवत गीता या भागवतम पढ़ पाऊं। तो भागवत गीता तो मैंने आप लोगों के पास एक बार पढ़ लिया और आपका तीसरा क्लास अभी कंप्लीट किया हूं, 9 days 18 चैप्टर, घुस जाता हूं हर बार भी। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि 18,000 श्लोका वाली भागवतम, जैसा एक बार मैं पूछा भी था कि मैं अपने पेरेंट्स को सुनाना चाहता हूं तो वो तो टोटली डिनाई है, मतलब अलाउ ही नहीं है। तो वो मैं 18,000 वाली खुद भी नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे लगता है इस पूरे लाइफ में, तो मैं अपने पेरेंट्स को कैसे सुना पाऊंगा? कुछ इसका समाधान है क्या? इसमें समाधान यही है कि जल्दी पढ़ो, समय दो, जल्दी पढ़िए। मतलब संभव है क्या, हो जाएगा? क्यों नहीं, अरे प्रभुपाद जी ने हर श्लोक का अनुवाद, प्रतिपदार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जब लिख सकते 18,000 श्लोकों की, हम क्या पढ़ नहीं सकेंगे? एक पन्ना लिखकर देख लीजिए कि कितना मेहनत लगता है उसमें, कितना मेहनत लगता है एक एक वर्ड की मीनिंग लिखने में, एक ट्रांसलेशन लिखने में, एक तात्पर्य लिखने में। उस प्रकार से 18,000 श्लोकों की वर्ड टू वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन एंड पर्पट लिखने में कितना मेहनत की है प्रभुपाद जी ने, क्या हम पढ़ नहीं सकेंगे? प्रभुपाद जी तो अवतार हैं प्रभु, हम लोग तो हाँ, पतित हैं। इसलिए अवतार तो लिखे हैं, बाकी हम जैसा बद्ध तो पढ़े तो सही कम से कम। तो उसके लिए कोशिश और करेंगे कोई प्रभु, और पर्याय नहीं कोशिश है। ही कर रहे हैं, और कोशिश मतलब कोशिश ही करेंगे और कोशिश कर रहे हैं, तभी भागवत गीता और 6-7 महीने प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स पढ़ ली है। थैंक यू। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत। बिल्कुल प्रयास करते रहिए। नेक्स्ट अमित प्रभु। देखिए कैलकुलेशन करिए सभी लोग, अगर हर दिन कितना श्लोकाय पढ़ने पे आपको 5 साल में पूरा भागवतम खत्म हो जाएगा, अभी कैलकुलेट करिए। एटलीस्ट अराउंड 10 to 20 श्लोकास हर दिन पढ़ेंगे तो आपके 5 साल में खत्म होगा कैलकुलेशन। एनीवेज, ठीक है। यस, नेक्स्ट प्रभु जी प्रणाम। आपके सानिध्य में श्रीमद् भागवत सीखने का अवसर मिला, सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, हमने जो गीता का कोर्स कंप्लीट किया उसमें आपने बताया था भौतिक प्रकृति के 3 गुण होते हैं, या सत्व, रजो एंड तमो गुण। Now I am reading this Srimad Bhagavatam Pratham Skanda, this one. अच्छा जी दिखा रहे हैं। जी, I got the entire set of it from my father. And in the preface it says that after bhautik, these 3 gunas, they happen for a reason, which is written as a karana. And the karana, there are 3 karanas, 3 division of karanas, which are upadan karana,
कर्ता कारणा एंड निमित्त कारणा, क्योंकि गुरुजी ने इसको, इस पोर्शन को कवर कर लिया और हम अब 8वें 7वें अध्याय की ओर हैं। इफ आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये क्या होते हैं और इनका इफेक्ट क्या होता है। ये कौन सा, मतलब कौन सा सेक्शन है? प्रीफेस, इन द प्रीफेस गुरुजी। प्रीफेस में क्या बता रहे हैं यहाँ पर? फर्स्ट ही प्रभु जी इज डिस्क्राइबिंग दी 3 गुना एंड उसके बाद उन गुणों के होने का कारण, एंड वो कारण उपादान कारण, कर्ता कारण एंड निमित्त कारण बता रहे हैं। उसके बाद फिर वो ब्रह्म शक्ति के बारे में बताते हैं, एंड ब्रह्म शक्ति के 3 रूप जो आपने गीता जो हमने कोर्स किया था उसमें भी बताया था, परा, तटस्थ एंड अपरा। एंड उसके बाद वो कंक्लूड करते हैं ये बोलते हुए कि विष्णु पुराण को रेफर करके, दैट मुक्ति इज एक्चुअली भौतिक अस्तित्व से छुटकारा एंड श्री प्रभु के चरणों मे बी सेवा इसको की प्राप्ति। एक बार देखना पड़ेगा। एक बार आप वो कॉन्टेक्स्ट मुझे या फैसिलिटेटर को या किसी को आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे ना, देन वी कैन रिव्यू दैट एंड गेट बैक। From this part, Guru, the first part is from this. जी आप स्क्रीनशॉट लेकर जो कहा कौन सा पेज पे हैं, देन I फिर will वो do हम एक बार I सर्च will do that, Guru. बिल्कुल। आप ग्रुप एडमिन्स को भेज सकते हैं प्रभु जी, जो मैसेजेस भेज रहे हैं अभिनव प्रभु, उनको भेज दीजिए। सो I will. थैंक यू वेरी मच प्रभु। नेक्स्ट निराली पांडे माता जी, आप अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने बताया था कि अगर हमें स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है, जैसे आपने बताया कि श्रीमद् भागवतम को अगर पढ़ना है तो हमें वैष्णव के निरीक्षण में ही पढ़ना चाहिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि श्रीमद् भागवतम को तो मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है आपके द्वारा ही, आपसे जुड़ के, पर मेरी मम्मी बहुत टाइम से ही भागवत सुनती हैं, मतलब वृंदावन के ही एक गुरु जी हैं उनकी। तो वो क्या उनको, मतलब मुझे उनको बोलना चाहिए कि वो सुने, या फिर मैं उनको बोलूं कि आपकी क्लासेस लें? हाँ, अगर वो कोई प्रामाणिक परंपरा से जुड़ी है, देन फिर उनको जुड़ने रहने दीजिए, डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज उनकी मन वहां पर जुड़ा हुआ है, देन फिर जुड़ने रहने दीजिए। अगर प्रामाणिक परंपरा से नहीं है, देन फिर उनको इन्वाइट कर सकते हैं आप। ठीक, प्रामाणिक धन्यवाद। परंपरा से थैंक यू निराली पांडे माता जी। नेक्स्ट रजनी गोयल माता जी, आप प्लीज अपना फोन म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे 3 प्रश्न हैं। एक पहला है कि नौमिषारण्य क्या होता है, कोई ऋषि है, धाम है, क्या है ये? और दूसरा है, मैं जानना चाहती हूँ कि आप भक्ति से किस तरह से जुड़े। और तीसरा प्रश्न है कि हमारे घर में कहते हैं कि गीता महाभारत ये सुनने पढ़ने से घर में भी महाभारत ही हो जाती है, तो आप इनका थोड़ा समाधान कीजिए। ओके, पहला क्या कह रहे थे? नैमिषारण्य क्या है? नैमिषारण्य एक स्थान है, धाम है, जो कि अभी भी नैमिषारण्य से जाना जाता है। ये लखनऊ के थोड़ा से पास में पड़ता है नैमिषारण्य। एक धाम है, स्थान है, वहीं पर ये श्रीमद् भागवतम की कथा हुई थी। दूसरा तो बात करेंगे। तीसरा का ये समाधान है कि देखिए, महाभारत और रामायण घर पे रखने से, चर्चा करने से घर पे रामायण होगा, महाभारत होगा, ऐसा नहीं है। अगर क्या महाभारत कराने के उद्देश्य से क्या व्यासदेव सारा 1 लाख श्लोकों की रचना थोड़ी करेंगे? ये एक बहुत भ्रांत धारणा है, एंड ये भी बहुत बड़ा अपराध भावना भी है। क्योंकि ये जो शास्त्र है, ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। अगर कोई कहे भगवान आने से हमारा घर में झगड़ा होता है, नहीं तो भगवान के प्रति अपराध ही हुआ ना।
जैसा अगर मैं कहूँ प्रभु जी आप मत आना, आप आने से तो हमारा घर में कुछ ना कुछ हो जाता है, देन आपको बहुत बहुत बुरा लगता है या नहीं? देन अगर भगवान जिसने वो घर दिया, जिसने सारा रिश्तेदार दिया, जिसने हमें अपना शरीर दिया, ये सारा कुछ जिसने दिया, जिनके घर पे उनको ही आने से मना किया जा रहा है, तो क्या बहुत कलयुग है, क्या कलयुग है? जिनके घर है उनको भी मना कर दिया जा रहा है, आप मत आओ हमारे घर। रामायण महाभारत तो घर, केवल घर पे रहने से भी, रखने से भी बहुत बड़ा लाभ है। केवल घर पे रखने से भी अगर उसके पढ़ा जाए, सुना जाए, चर्चा करे तो कितना लाभ। एंड खास करके श्रीमद् भागवतम। एंड बाकी तीसरा प्रश्न का यही सिंपल उत्तर यही है कि हम जब आईटी कानपुर में जब हम पढ़ाई करते थे, फिर वहां पर हमें ऐसे ही किसी और ने कोर्स करा, वो हमारा आईटी में वहां पर कोर्सेस कंडक्ट किया करते थे कई बार। कोर्सेस कंडक्ट किया, फिर वो एक वृंदावन से भक्त सांस में महाराज करके वो आकर उन्होंने कोर्स कंडक्ट किया, फिर वो हमने भी अटेंड किया। हम भी पहली बार ऐसा साइंटिफिक प्रेजेंटेशन हमने सुना गीता के समय। देन फिर उसके बाद तब भी हम जुड़े तो नहीं थे, फिर हम वहां पर आईटी में फिर एक छोटा सा सेंटर था जहाँ पर एक कार्यक्रम, एक प्रोफेसर थे हमारे जो कि रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी सीनियर प्रोफेसर है। आज वही प्रोफेसर अभी आईआईटी मंडी का डायरेक्टर है, आईआईटी मंडी का डायरेक्टर है। तो उन्होंने अपने घर पे ही, वो उनका घर ही नहीं है, घर वो तो कहने के लिए आईटी प्रोफेसर है, बट सारे बच्चे उनके घर पे रोज मंगल आरती करते थे, वही नाचते थे, वही कीर्तन करते, वही सोते थे। और वो दोनों पति पत्नी और अपने तीनों बच्चों के साथ बेचारे एक छोटा सा कमरे में रहते थे बस। बाकी सारे घर स्टूडेंट्स आक्रमण करके बैठे रहते थे उन्हीं घर। रोज गीता भागवत की चर्चा हुआ करती थी। बट हम इतना नहीं इंटरेस्ट नहीं लेते थे। हम पहले तो प्रसाद के लिए जाते थे, कम से कम हफ्ते में एक बार तो अच्छा प्रसाद मिल जाएगी। इनका हाइट में तो प्रसाद अच्छा नहीं होता था, तो फिर दोस्तों से कम एक दिन तो प्रसाद अच्छा मिल जाएगा। फिर जाने लगे, इनको धीमे धीमे जुड़ गए थे। तो प्रभु जी आपकी फैमिली ने अपोज नहीं किया कि नहीं आप इधर कैसे जा सकते हैं? अपोज कौन नहीं करेगा? आप सोचिए कि बिल्कुल प्रॉपरली एक लौता बेटा और हर प्रकार से सक्सेसफुल और जॉब भी है, सब कुछ है, अगर वो छोड़कर चले जाए बिल्कुल समय आने पे, बिल्कुल करियर की पीक पॉइंट पे, देन फिर कौन आरती उतार कर भेजेगा? तो हमें भी तो जूते पड़ी है माता पिता की। बट डेफिनेटली वो बहुत दुखी हुए तो थे जब उन्हें समझ नहीं आया था, बट आज वही लोग they feel proud about whatever I am doing, because now they realize मेरे बेटे ने गलत नहीं किया, और सही रास्ते में चल रहे हैं। He is not selfishly wasted his life. अपना जीवन को अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने बर्बाद नहीं किया है। तो ये बात समझकर आज हमारे परिवार भी सभी लोग जो पहले इतना अपोज किए हैं, अभी वही सभी लोग अभी
खुद अभ्यास भी कर रहे हैं। सभी लोग जब करते हैं, भोग लगता है, सब कुछ कर रहे हैं। उसी प्रभु प्रकार जी, से सभी लोगों को परिवार में शुरुआत में भी अपोजिशन हो सकता है, बट सिंपली बी डिटरमाइंड, स्टे डिटरमाइंड एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। Thank you very much, Rajni Mataji, for that question. Next, निशा सोनी माताजी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा माताजी, हरे आवाज आ रही है? अरे जी, कुछ गेस कर लो। हरे कृष्ण प्रभु जी, am I audible? यस 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 माता। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी कुछ टाइम पहले ही इस्कॉन टेम्पल से जुड़ी हूँ और मैंने कुछ टाइम पहले ही क्लासेस लेनी स्टार्ट करी है और मुझे श्लोक पढ़ने में भी बहुत कठिनाई होती है क्योंकि मुझे प्रॉपर वे में पढ़ना नहीं आता। और ऐसा कहा जाता है कि अगर प्रॉपर वे में आप श्लोक नहीं पढ़ पाते हो तो उसका भी कोई दुष्प्रभाव पड़ता है। तो आप मुझे बताएं, क्योंकि अभी मैं गीता का पहला ही अध्याय पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। कि आप सही प्रकार से उच्चारण नहीं कर पा रहे, बेसिकली वही है ना? हाँ, मैं उच्चारण नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें इतनी सारी संधि विच्छेद करके भी नहीं पढ़ पाती हूँ मैं। अगर आप संभव है तो ये ट्राई कर सकते हैं, इंग्लिश डायलेक्टिक्स के साथ होता है। अगर ये डायलेक्टिक्स थोड़ा सा सीख कर अगर आप करें तो देन इंग्लिश में संधि विच्छेद पहले से करके दिया जाता है, जिससे पढ़ना बहुत आसान पड़ता है। खुद से संधि विच्छेद करने की जरूरत नहीं पड़ता, बल्कि संधि विच्छेद ऑलरेडी दिया हुआ था इंग्लिश में, जब इंग्लिश डायलेक्टिक्स के साथ जब लिखा जाता है। एक बार वो पढ़ने का प्रयास करिए। एक तो ये उपाय है, एंड दूसरा वैसा कई ऑडियो बुक्स है जिसके अंतर्गत श्लोकों को रिसाइट करने का तरीका भी दिया हुआ है, उसके साथ भी आप रेसिटेशन सीख सकती हो। दूसरी पॉइंट। एंड तीसरा पॉइंट, अगर आपको श्लोक पढ़ने में कठिनाई पड़ रहे हैं बट फिर भी आप प्रयास करें, आप ये मत सोचना कि गलत प्रकार से पढ़ने से कुछ हो जाएगी करके, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने प्रयास करो, बट एट द मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि श्लोका का अनुवाद और तात्पर्य पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। श्लोका का अनुवाद और तात्पर्य करना, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बट डेफिनेटली श्लोका पढ़ना सीखना अच्छा है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी ट्रांसलेशन एंड पर्पट आप पढ़ने में ध्यान दीजिए। ठीक है? तो प्रभु जी, जैसे कि मैं कई बार स्किप कर देती हूँ तो वो बंद कर दूं फिर मैं? कई बार मैं श्लोक पढ़ते पढ़ते ना स्किप कर देती हूँ कि गलत उच्चारण करने से अच्छा है कि फिर मैं सीधा हिंदी वाला ही अर्थ पढ़ लूं। नहीं, हर बार स्किप करेंगे ना, आप कभी सीख नहीं पाएंगे। जी प्रयास जी। करते रहेंगे तो फिर एक न एक दिन आप सीख जाएंगे। एंड वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स में जो पूरा विच्छेद करके दिया होता है, उससे आप जी प्रभु जी। पढ़ना बहुत आसान है। Thank हरे you. कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ओके, Thank you, निशा माताजी. एनी वन लास्ट क्वेश्चन? So, last question, साक्षी माताजी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी, मैं जानना चाहती हूँ कि जब हम किसी भगवान की या फिर देवी देवता या फिर श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो हम अगरबत्ती से कर सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे अगरबत्ती नहीं जलाते हैं, घर पे मना करती है मम्मी। यस, अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है भगवान की आरती करने में। एंड वैसा तो उसके अंतर्गत और भी कई सारे अंग है। तो ये जब हम डीटी वर्शिप के विषय में जब आगे जाकर चर्चा करेंगे
उसके अंतर्गत ये हम और डिटेल में चर्चा कर सकते अभी ना, जब श्री विग्रह पूजा के संबंध में हम चीजें बताएंगे किस प्रकार से करनी चाहिए, कैसे करनी, उसमें और डिटेल में बताएंगे। बट डेफिनेटली अगरबत्ती यूज किया जाता है। ओके, प्रभु जी एक और प्रश्न था मेरा। जब हम पूजा करते हैं तो सर पे पल्ला रखना जरूरी होता है? क्या करना? सर पर कुछ रखना, चुन्नी रखना जरूरी होता है? अच्छा, हाँ हाँ, ये खास करके ये वैदिक कल्चर के अंतर्गत की बात है कि यूजुअली स्त्री महिलाएं वो इस प्रकार से रख कर जब भी किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सामने जाते हैं, अपने पति के सामने हो, कोई एल्डर्स के सामने हो या भगवान के सामने, हमेशा आउट ऑफ रिस्पेक्ट, एज अ मैटर ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर रिस्पेक्ट एंड शोइंग रिस्पेक्ट, वो इस प्रकार से रख के जाते हैं। ये एक कल्चर है जो अभी भी पालन करते हैं। अच्छा है करना। थैंक यू साक्षी माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम लोग फिर समाप्त करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी लोग हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ के प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे और आज के सेशन के लिए। सो मिलके एक बार सभी लोग साथ में बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर टुडे सेशन। प्रभु जी एक चैट में जस्ट एक माता जी ने पूछा है कि उन्होंने पूछा है कि वेद व्यास जी क्या एक पर्सन थे या वो एक पोस्ट का नाम है, उनको कंफ्यूजन था। स्मृति माता जी का एक कंफ्यूजन। क्या क्या? वेद व्यास एक पोस्ट का नाम है या फिर वो एक पर्सन थे? वेद व्यास। अच्छा, हाँ जी। वेद व्यास भी एक प्रकार से एक पोजीशन के ही रूप में जाना जाता है। Thank you. Okay. Thank you very Hare much Krishna. for today's session. Yeah. So thank you very much. So thank you all of you for joining today's session. इसी तरीके से फिर हमारा जो next session होगा level 2 course का, that will be happening on Tuesday. That will be Bhagavad Gita course, a detailed session. So हम लोग next Tuesday को मिलेंगे. At the same time जितने भी new devotees हैं जो कि recently Bhagavad Gita 9 days session से जुड़े हैं, उनके लिए just एक reminder है कि कल morning से हमारा मंत्रा मेडिटेशन बैच चालू हो रहा है। सो मेक श्योर आप सभी लोग अटेंड करें एंड मेक श्योर कि कल शाम को रात में 11:30 बजे से पहले आप सभी लोगों जो मेगा क्विज है वो उसे आप अटेंड कर लें। एंड एंड मेक श्योर कि जो अपकमिंग संडे है आप सभी लोग गेट टुगेदर में जरूर आए। ठीक है। सो इन अनाउंसमेंट्स के साथ एक बार हम लोग सभी लोग हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ते हैं और फिर हम लोग आज का सेशन को समाप्त करेंगे। मिलके बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, गुड नाइट।